हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं और आई डोंट नो ये वीडियो मैं कब पोस्ट करती हूँ, कभी अब तक जाएगा। तो बेसिकली अभी मैं पढ़ाई कर रही थी और प्लीज़ मेरी बुक्स की हालत नहीं जानना, क्योंकि ये मेरी हरकतें नहीं, मेरे बेटों की हरकतें हैं। क्योंकि जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ ना, तो ज़रूर मेरे पास आता है और बुक्स का ऐसा हाल उसने ही किया हुआ है। तो फ्रंट कैमरे की वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता दूँ, मध्य प्रदेश की एक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। पात्रता मेरा क्वालीफाई है। हालाँकि मैंने 30 एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और 10 से 12 एग्ज़ाम्स जिस ऐसे रहे हैं जिसमें 1 और 2 मार्क्स में मेरा सिलेक्शन रह गया है होते-होते। और अभी प्रीवियसली था 1.16 मार्क्स से मेरा नहीं हो पाया। और एमपीपीएससी वगैरह भी मैंने दी हैं, तो मेंस में मैं बैठी हूँ। तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में आते-आते रह गई, उस पे रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है कि जब हम इतनी बार रिजेक्शन झेलेंगे तो हमारा डिमोटिवेट तो हम होंगे ही और कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा ही। और ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था, मैं काफ़ी स्टक फ़ील करती थी, काफ़ी मुझे बुरा लगता था यार कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ पर पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसे ही बैठे-बैठे मैं एक दिन स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी और मुझे एक वीडियो दिखा जो कि मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगा। तो उससे मैंने एक कमेंट ड्रॉप किया कि सही बात है, कभी-कभी लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से हम कितना पीछे रह जाते हैं। सेम मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैं प्रेज़ेंट में एक हाउसवाइफ़ बन के रह रही हूँ। तो उन्होंने कमेंट का रिप्लाई दिया कि आप कुछ नया शुरू करिए और मैंने भी ऐसा ही किया है। तो मुझे भी आइडिया आया कि यार चलो मैं भी चैनल क्रिएट करती हूँ। तो शुरू तो मुझे एजुकेशन चैनल करना था, पर उसके लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि डिजिटल बोर्ड वगैरह हो गया, टाइपिस्ट हो गया और भी पीडीएफ्स वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए मेरे पास बेसिक चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। फिर मुझको डिमोटिवेट होने लगी। फिर मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, जहाँ खड़े हैं, जिस हाल में हैं वहीं तो शुरुआत कर दी जाए, एटलीस्ट शुरुआत तो कर दी जाए। रिज़ल्ट कैसा रहेगा पता नहीं। तो अगर मेरी यूट्यूब जर्नी सही रही, मैं कुछ कर पाई, तो मैं उन्हें टैग करके ज़रूर बिग थैंक यू बोलूँगी। हालाँकि मैं भी उन्हें नहीं जानती हूँ। और लेकिन कभी-कभी होता है ना कि कोई स्ट्रेंजर्स भी आपकी लाइफ़ को चेंज कर सकता है। और किसी से मोटिवेट होना और उनकी बातों पे गौर करके कुछ नया करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो मैं फ्यूचर में एक एजुकेशनल चैनल बनाऊँगी और उनको ज़रूर थैंक यू बोलूँगी। और जो मैंने पढ़ाई पे मेहनत की हुई है, वो ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और दोस्तों, आज मुझे लगा कि आज आपको मुझसे बात करनी चाहिए। हालाँकि नर्वस मुझे बहुत लग रहा था, कैमरा फ्रेंडली मैं नहीं हूँ। तो जो भी मैं गलतियाँ कर रही हूँ, तो मुझे प्लीज़ आप माफ़ करें, गलतियों को इग्नोर करें। और ठीक है, तो चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगा कि भैया जब तक हम एक-दूसरे से बातें नहीं करेंगे, एक-दूसरे से रिलेट कैसे कर पाएँगे? हर किसी की लाइफ़ होती है, हर किसी के स्ट्रगल्स अलग-अलग होते हैं। और एक चीज़ कॉमन होती है हम लोगों में कि कुछ करना है और अपनी पहचान बनानी है। मेरे साथ यही है कि मुझे अपनी पहचान बनानी है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियोज़ रिकमेंडेशन में आती हैं। और अगर आप वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी जो गलतियाँ हैं उन्हें आप अवॉइड करें और मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें और चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी बातों से बोर मत होना क्योंकि बोलने को बहुत कुछ है और जब हम शुरुआत करते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं और बोल क्या जा रहे हैं। तो वही सेम मेरे साथ भी हो रहा है। और ठीक है, तो देखते हैं अब आगे क्या रहता है, कैसा रहता है। आप लोगों का सपोर्ट प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। और ठीक है, चीज़ें तो चलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू। बाय।